नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं एजुकेशन लर्निंग पर्पस से, वो दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज एंड रेटिंग एजेंसी से जुड़ा हुआ एक फाइनेंशियल कंपनी देखने को मिल रही है। एक ब्रोकरेजेस फर्म तो नहीं कह सकते दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज इसको कहा जा सकता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी लिमिटेड के बारे में, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के बारे में। ये एक स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है जो कि प्रोवाइड करती है ट्रांसपेरेंट मार्केट फॉर ट्रेडिंग इन इक्विटी, डेट इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव्स एंड म्यूचुअल फंड्स में। द कंपनी कंसिस्टेंट टू बिजनेस सेगमेंट, स्टॉक एक्सचेंज एक्टिविटी एंड डिपॉजिटरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो दोस्तों, इस सेक्टर की आज हम बात, तो दोस्तों आपको कंपनी का नाम पता लग गया, किस सेगमेंट में वो इन्वॉल्व है वो पता लग गया, और किस सेक्टर में कंपनी वर्क करती है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। तो दोस्तों, हमने कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू को एजुकेशन लर्निंग पर्पस से समझा। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशन लर्निंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेजेबल पर्पस से दोस्तों, मैं कंपनी से रिलेटेड न्यूज को एजुकेशन लर्निंग इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से डिस्कशन करना चाहता हूं, और फिर अब यहाँ पर एक बात से अपने दर्शकों को अवगत भी करा देना चाहता हूं। दोस्तों, मेरे द्वारा जो यहाँ पर आपसे न्यूज की डिस्कस की जा रही है वो मैं हिंदुस्तान टाइम्स से लेता हूँ, लेकिन वहां से अपने अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट को लेता हूँ, अपने अकॉर्डिंग उस स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करता हूँ और अपनी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों, आइए अब हम कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशन लर्निंग इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं। दोस्तों, कभी 3,000 रुपए के आसपास जाने वाला बीएससी का शेयर अब करीबन 30% टूट चुका है। सवाल यह है कि क्या गिरावट यहीं रुकेगी या नीचे और आएगी? आइए जानते हैं एक्सपर्ट की राय। दोस्तों, हाल की स्थिति की बात करें तो जून 2025 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर 3,030 रुपए तक पहुंच गया था, लेकिन पिछले 4 महीनों में यह लगातार दबाव में रहा है। अब 2,000 रुपए के आसपास आकर टिक गया। शुक्रवार को यह स्टॉक करीबन 2,047 रुपए पर बंद हुआ। इतनी तेज गिरावट ने निवेशकों को चिंता बढ़ा दी है। क्यों चिंता बढ़ाई है? दोस्तों, टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो शेयर हाल ही में 200 के जो अपना एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 200 दिनों का एवरेज लाइन के नीचे फिसल गया था। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस का मानना है कि अगर ये फिर से 200 देके 200 टू 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर टिकता है तो वापस से यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट लेगा, ऐसी संभावना है। अगर दोस्तों मंदेड़िया यानी बियर्स हावी रहे तो 1650 रुपए के आसपास की हलचल थी। एक्सपर्ट की राय क्या है? दोस्तों, लक्ष्मी श्री के रिसर्च हैंड अंशुल जैन का कहना है कि अगर यहाँ पर हलचल बढ़ती है तो बीएससी का शेयर 2738 रुपए के आसपास की हलचल दिखा रहा था। अब स्वास्तिक मार्ट के संतोष का मानना है कि आने वाले कुछ हफ्तों में यहाँ पर जो ट्रेड है वो तय करेंगे कि 2000 के ऊपर टिकेगा या वो नीचे जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हलचल रहेगी या नहीं रहेगी, वो दोनों बात मार्केट के ऊपर ही डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर भी आप नजर बनाकर रखिएगा। आगे की बात करें निवेशकों का क्या बोलना है। दोस्तों, इस समय बीएससी का शेयर 2,000 रुपए के आसपास बना हुआ है, यानी एक तरह से माना जाए तो क्रिटिकल जोन है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो हलचल थी, और नीचे आता है तो दोस्तों सपोर्ट बनाएगा। तो दोनों बात यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो 1660 से 1570 रुपए के बीच का देखने को यहाँ पर दोस्तों इसका लेवल जोन है फिलहाल के सेशन में। तो दोस्तों, यहाँ आपको जो न्यूज दी गई है, जानकारी दी गई है, वो ओनली ऑन एजुकेशन लर्निंग इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझाई गई है। किसी भी प्रकार की निवेश और बाय सेल की सलाह नहीं है, क्योंकि बाजार जो होता है ना वो निवेश जोखिमों के अधीन होता है। इसलिए किसी भी प्रकार का निवेश का निर्णय लेने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। यही हमारी दोस्तों आपको राय रहेगी। तो दोस्तों, हमने कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज थी उसको एजुकेशन लर्निंग इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझा। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या टेक्निकल एनालिसिस है उसको एजुकेशन लर्निंग इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से। दोस्तों, मैं कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में टेक्निकल को एनालिसिस करने के लिए मंथली चार्ट पर आपको लेकर आ चुका हूं। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो स्टॉक है ये दो पैरेलल लाइन के बिटवीन में फिलहाल के सेशन में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों,
ट्रेड करेगा कैंडलस्टिक तो इंपल्सिव करेक्टिव वेव के पैटर्न में ही तो ट्रेड करेगी फिलहाल के सेशन में। यदि आपकी बात करें नीचे की साइड, तो जहां पर इसने सपोर्ट लिया, जैसे कि फर्स्ट टाइम यहाँ सपोर्ट लिया, एक इंपल्सिव आई, सेकंड टाइम यहाँ सपोर्ट लिया, एक इंपल्सिव आई, थर्ड टाइम के आसपास सपोर्ट लिया और प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों 3 बार सपोर्ट लिया, तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन नीचे की साइड हमने इंडिकेट करके एजुकेशन लर्निंग पर्पस से बता रखी है। और जहां से रिजेक्शन हुआ है दो पैरेलल लाइन के बिटवीन, जैसे कि फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, तो दोस्तों 2 बार रेजिस्टेंस हुआ, तो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन एजुकेशन लर्निंग पर्पस से आपको ऊपर की साइड भी हमने बता रखी है। अब प्राइस की बात करें तो प्राइस तो अभी 2097.40 के आसपास का है। अब प्राइस यदि यहां से ऊपर की साइड मोमेंटम करता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस ऊपर की साइड 2822.23 का होगा और इसको ब्रेक करता है तो 3053.54 का सेकंड रेजिस्टेंस आपको एजुकेशन लर्निंग पर्पस से देखने को मिल सकता है। लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जाता, नीचे आता है, तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए 1842.58 का और नीचे की साइड 1298.33 के आसपास का नीचे की साइड का सेकंड सपोर्ट एजुकेशन लर्निंग पर्पस से हो सकता है। तो प्राइस का मोमेंटम कहीं ना कहीं तो होगा ऊपर या नीचे, वो देखा जाएगा, मार्केट पे डिपेंड करता है, लेकिन हमने तो यहाँ पर एजुकेशन लर्निंग पर्पस से एनालिसिस करने का प्रयास किया। अब कैंडलस्टिक को समझा, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन किया। अब टेक्निकल्स की बात करते हैं तो 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूवमेंट क्या कहता है। तो दोस्तों ब्लैक कलर की लाइन जो फिलहाल के सेशन में इस कैंडलस्टिक के बिटवीन में ट्रेड कर रही है, उसके आसपास ही यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं इसका जो कहा जाए तो एक्सपोनेंशियल मूवमेंट है 9 डे का, उसके आसपास ही इसकी लाइन देखने को मिल रही है। 50 डे की एक्सपोनेंशियल मूवमेंट की बात करें दोस्तों, तो ये जो लाइट ब्लू कलर की लाइन है, ब्लू कलर की लाइन है, ये जो फर्स्ट सपोर्ट है इसके नीचे देखने को मिल रहा है और कैंडलस्टिक काफी ऊपर देखने को मिल रही है। तो ये दोस्तों थोड़ा सा कैंडलस्टिक ऊपर है और प्राइस जो लाइन है वो दोस्तों नीचे देखने को मिल रही है। अब वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स में दोस्तों बायर्स भी हैं तो सेलर्स भी हैं, दोनों की पोजीशन यहाँ पर बराबर देखने को मिलती है, कभी बुल्स हावी होते हैं तो कभी बेयर्स हावी होते हैं, दोनों की पोजीशन ठीक ठाक देखने को मिलती है। तो यहाँ भी नजर बना कर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये न्यूज, टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा, ताकि आगे आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव लर्निंग वीडियो है उसमें अच्छे से अच्छा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके आपके लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की नई एजुकेशन लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।